1970 इंडिया का सबसे पावरफुल आदमी संजय गांधी, जो कि आसमान में 2 सीटर पिट्स विमान से स्टंटबाजी कर रहे थे और प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन प्लेन में कोई आग नहीं लगा। जब संजय गांधी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ये देख पार्टी के पूरा कार्यकर्ता के आंख से आंसू निकल रहे थे, लेकिन एक मां इंदिरा गांधी के आंख से एक भी आंसू नहीं गिरी। एक पार्टी के दौरान संजय गांधी इतना ज्यादा आक्रोश में आ गए कि वो सारे भीड़ को नजरअंदाज करके अपनी मां इंदिरा गांधी के ऊपर हाथ उठा दिए। 1976 आते आते कहने के लिए देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, लेकिन सत्ता से लेके मीडिया तक सारा कंट्रोल संजय गांधी के हाथ में था। विकास के नाम पे दिल्ली के गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां को रातें रात बुलडोजर चला दिया गया। बच्चे हो या बूढ़े सड़क पर से उठा के जबरदस्ती नसबंदी कैंप में डाल के नसबंदी करवा दिया जाता था। कैसे प्लेन में अचानक तकनीकी खराबी हो गया, वो भी वो प्लेन जो अभी 3 दिन पहले ही इंडिया इंपोर्ट किया गया था। लोगों का मानना था कि संजय गांधी का जो प्लेन क्रैश हुआ है वो नेचुरल क्रैश नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उनकी मां का इंदिरा गांधी का हाथ था। तो आखिर ये पूरा सच्चाई क्या था, साजिश क्या था, समझते हैं। देखने के लिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार पहले संजय गांधी के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुण। 1970 का दौर था। संजय गांधी का दबदबा देश में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। वैसे तो उन दिनों वो ना कहीं के विधायक थे, ना सांसद थे, और न ही मंत्री, और न ही कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कुछ थे। सिर्फ उनकी एक ही पहचान थी, वो इंदिरा गांधी के बेटे थे। 1970 में उन्हें मारुति कार बनाने के लिए उन्हें फैक्ट्री लगाना था और इसके लिए उन्हें जमीनें चाहिए थी। हरियाणा के कांग्रेसी मुख्यमंत्री बंसीलाल ने गुड़गांव के जमीन मुहैया करवाया, लगभग 296 एकड़। और वो जमीन पे उन दिनों खेती हुआ करती थी और काफी परिवार भी उस जमीन पे रहते थे, लेकिन फिर भी उसको अर्जेंट में खाली करवा के वो जमीनें मुहैया करवाया गया। वैसे उस जमीन के बगल में इंडियन एयरफोर्स का एम्यूनिशन डंप था। कायदे से 1000 मीटर के रेडियस में कुछ भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस देश का मालिक ही खुद ही हो, उन्हें भला कौन रोकेगा। 1976 आते आते पूरा कंट्रोल, पूरा पावर देश का संजय गांधी के हाथ में आ गया था। चाहे वो स्टील हो या वो केमिकल हो, हर चीज पे डायरेक्टली दखल संजय गांधी का था। अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में छपी थी कि ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। संजय गांधी सेक्रेटरी को कॉल करते हैं कि ये टेंडर फलाने को दे दो, ढेमका को दे दो, और ऐसा ही कर दिया जाता था। अगर विदेशी कंपनी को भी इंडिया में कुछ बेचना हो तो सबसे पहले उन्हें मारुति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता था, तब उन्हें इंडिया में एंट्री मिलती थी। वैसे कहने के लिए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन पूरा देश पे कंट्रोल और पूरा पावर पे कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ संजय गांधी का था। वैसे तो अपने सारे विरोधी पार्टी को इमरजेंसी के दौरान उन्होंने जेल में डाल दिया था, और इमरजेंसी के ही दौरान ब्यूरोक्रेट्स यानी आईएएस आईपीएस को भी अपने हाथ में ले लिया था। सेक्रेटरी हो या ज्वाइंट सेक्रेटरी, सभी का ट्रांसफर संजय गांधी के कहने पे होता था। न्यूज एजेंसी में भी इन्होंने अपना आदमी बैठा रखा था, आरके निगम। वैसे आरके निगम के पास कोई पत्रकारिता का एक्सपीरियंस और अनुभव नहीं था, लेकिन वो पूरे देश का पत्रकार को कंट्रोल कर रहे थे। साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे थे, द कम्युनिकेशन सेंटर इंडिया। इस ऑर्गेनाइजेशन को लाखों का फंड मिल रहा था सरकार से, और ये सारा फंड यूज हो रहा था संजय गांधी के पीआर। अब इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी को कुछ करके दिखाना था, इसलिए कांग्रेस पार्टी में ऑफिशियल रूप से उनकी एंट्री करवाई जाती है। यूथ कांग्रेस में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए उन्हें चुना जाता है, और उनके जो भी कंपटीशन में होते हैं वो सबको या तो हटा दिया जाता है या तो उन्हें किनारा कर दिया जाता है, ताकि सिर्फ और सिर्फ संजय गांधी का ही चेहरा सबको याद रहे। अब धीरे धीरे वो राजनीति पकड़ बनानी शुरू कर दी। देश के अलग अलग जगह पे कई सभाओं को संबोधित की। इधर इमरजेंसी में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपने 20 टारगेट रखे, वहीं पे संजय गांधी ने अपने पर्सनल 5 टारगेट रखे, जिसमें था पहला फैमिली प्लानिंग, ट्री प्लांटेशन, तीसरा था यहाँ पे कास्टिज्म, और चौथा था दहेज प्रथा से मुक्ति, और 5वां था झुग्गी झोपड़ियों से मुक्ति। अब यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों से मुक्ति के लिए सबसे पहले चुना जाता है दिल्ली को, दिल्ली के तुर्कमान में, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा स्लम एरिया था। यहाँ पे वो लोग रहते थे जो डेली मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, अपना गुजर बसर करते थे। और एक दिन अचानक यहाँ पे बुलडोजर चला दिया गया और पूरा मैदान साफ कर दिया गया। वहां के लोगों ने काफी विरोध की, लेकिन फिर भी यहाँ संजय गांधी का जिद था फैमिली प्लानिंग के लिए नसबंदी सिस्टम को लागू करना। उनके पार्टी में भी काफी विरोध था कि नसबंदी सिस्टम को लागू करने के लिए पहले तो जागरूकता अभियान चलाया जाए, थोड़ा टाइम लगेगा,
तब ये काम आएगा, लेकिन संजय गांधी के पास टाइम नहीं था, उन्हें ये सब चीज जल्दी करना था, इसलिए नसबंदी सिस्टम पूरे देश में लागू कर दिया गया। लेकिन मुस्लिम समुदाय इस चीज के लिए बिल्कुल राजी नहीं, लेकिन बाकी समुदाय पे भी इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। इतने होने के बावजूद भी डेली मुश्किल से 70 से 75 ऑपरेशन हो पाता था। लेकिन संजय गांधी का टारगेट था कि 90-80 तक आते आते 40 लाख नसबंदी और बर्थ रेट 1.4 तक लाना था। अब यहाँ पे संजय गांधी ने एक प्लान बनाया। जितने राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उस सबको एक टारगेट दिया गया। अब वहां के मुख्यमंत्रियों ने अपने नीचे डॉक्टर, ऑफिसर के ऊपर टारगेट का इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया। अब महीने में लगभग 2 से 2.5 लाख ऑपरेशन होने लगा। अब इस टारगेट का प्रेशर लोगों पे इस कदर पड़ा कि बच्चे हो या बूढ़े हो, उन्हें रास्ते से उठा के नसबंदी कैंप में डाल दिया जाता था। जिन बंदों की नसबंदी ऑलरेडी हो चुकी है उन्हें भी 2-2 बार करवा दिया जाता था टारगेट पूरा करने के लिए। चाहे सिनेमा हॉल हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, बंद कर दिया जाता था और वहां से सीधा उठा के नसबंदी कैंप में डाल दिया जाता था। जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अब उनको या तो तरक्की चाहिए या प्रमोशन चाहिए या कोई भी सरकारी सिस्टम से कुछ फायदा चाहिए, तो उनके पास एक चीज होना जरूरी था, वो था नसबंदी सर्टिफिकेट। उसके बिना उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं मिलता था और न ही कोई सरकारी सहायता मिलता था। वैसे तो न्यूज चैनल पे पूरा दिन भर इनकी पॉजिटिव छवि दिखाई जाती थी, ये नसबंदी वगैरह सब लोग अपनी मर्जी से करा रहे हैं, सारे लोग बहुत खुश हैं। और रियल में जस्ट उसका उल्टा था, लोग काफी गुस्से में थे और उनके साथ जबरदस्ती हो रहा था। अब ये बात जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक पहुंचता है तो उन्हें ये कह के जवाब दिया जाता है कि बड़े बड़े प्रोग्राम में सब छोटी मोटी गलतियां होते रहती है और ये बोल के बात को टाल दिया जाता है। इधर न्यूज चैनल, रेडियो पे हर जगह सिर्फ उन्हें पॉजिटिव दिखाया जा रहा था। बल्कि द टाइम्स ऑफ इंडिया एक एक दिन में 8-8 स्टोरी छाप रहा था सिर्फ और सिर्फ संजय गांधी का। इतनी स्ट्रॉन्ग पीआर और इतनी जबरदस्त एडवर्टाइजिंग के बावजूद भी 1977 में जब इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ तो संजय गांधी अमेठी से और इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गए। रायबरेली और अमेठी वो सीट है जहाँ पे नेहरू के टाइम से उस सीटों पे गांधी परिवार का कब्जा और कांग्रेस की करारी हार हुई। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद इमरजेंसी के लिए जांच कमेटी बैठाएगी जिसमें इंदिरा गांधी और संजय गांधी के ऊपर मुकदमा भी चलाया गया और कांग्रेस वापस से सत्ता में आई। कुछ लोगों का मानना था कि बहुत जल्द ही संजय गांधी को मंत्रालय में जगह मिलने वाला था। अब ये था 1980 का दौर जहां पे संजय गांधी वापस से अपना वर्चस्व बनाए थे और वापस से सत्ता में आए थे। अब समझते हैं कि आखिर इनका डेथ कैसे हुआ, इस एंगल को समझते हैं। काफी साल वेट के बाद भारत के कस्टम विभाग ने 2 सीटर प्लेन पिट्स को भारत लाने की मंजूरी दे दी थी। अब चूंकि संजय गांधी को प्लेन उड़ाने का बहुत शौक था, उनका काफी प्रेशर था, इसलिए जल्दबाजी में असेंबल किया गया पिट्स को। उसके बाद सफदरगंज के हवाई अड्डे के फ्लाइंग क्लब पे ले आया गया। अब संजय गांधी को काफी जल्दबाजी थी प्लेन उड़ाने का। ये मौका उन्हें मिला 21 जून 1980 को और वो पहली बार 2 सीटर प्लेन का उड़ान भरे और आसमान में कलाबाजियां की। 23 जून 1980 सुबह के 8 बजे थे। हमेशा की तरह तीसरी दिन पिट्स विमान का उड़ान भरने वाले थे संजय गांधी और आगे बैठे थे कैप्टन सक्सेना और पीछे कंट्रोल संभाल रहे थे संजय गांधी। अभी पिट्स उड़ान भरी थी, रिहायशी इलाके का लगभग 3 चक्कर काटी थी और ये आसमान में कलाबाजियां दिखा रहे थे। चौथा लूप लगाने वाले थे। इसी बीच अचानक इंजन में गड़बड़ियां आ गई और इंजन बंद हो गया और प्लेन सीधा जमीन पे क्रैश कर गया और संजय गांधी की काफी दर्दनाक मौत हो गई। अब समझते हैं कि आखिर एयरक्राफ्ट क्रैश में साजिश की बातें आखिर क्यों हो रही थी, क्योंकि एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले 1976 में 3 बार हमले की कोशिश की गई थी संजय गांधी के ऊपर और इस बात को कंफर्म अमेरिका के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने भी किया था। अब लोगों का ये भी मानना था, काफी अफवाह चला था कि संजय गांधी का मर्डर या प्लेन क्रैश जो है इंदिरा गांधी ही करवाई थी। आर्गुमेंट्स को समझते हैं। एक्चुअल में कहने के लिए इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन सारा डिसीजन अपने तरीके से संजय गांधी करते थे। वो अपने तरीके से पूरा देश को चला रहे थे और माँ के डिसीजन से ऊपर जा रहे थे। ये इंदिरा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं था। विपुल जैकर जो कि इंदिरा गांधी की फ्रेंड थी, वो अपनी एक बुक में इंदिरा गांधी द बायोग्राफी में लिखती है, एक पार्टी के दौरान संजय गांधी और इंदिरा गांधी का आपसी टकराव में संजय गांधी ने तनाव में इंदिरा गांधी मतलब अपनी मां के ऊपर हाथ उठा दिए। इंदिरा गांधी और संजय गांधी का जो आपसी मतभेद है वो अब लोगों के बीच सामने आ रहा था। एक और भी एंगल बना था कि जब प्लेन क्रैश हुआ था तो संजय गांधी की बॉडी काफी छत विछत हो गया था और इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं चाहती थी इस हालात पे उनका बेटे का अंतिम संस्कार किया जाए। इसलिए डॉक्टर की एक पूरी टीम सिलाई करके एक एक अंग को जोड़ा जा रहा था
अब उनके करीबी नेता का कहना था कि उनके बगल के रूम में प्रोसेस हो रहा था और इस बीच इंदिरा गांधी के आंख से एक भी आंसू नहीं आया था। वो उस समय भी पार्टी की बात कर रही थी और देश चलाने की बात कर रही थी, सरकार की बातें कर रही थी। तो वैसे आमतौर पे जब प्लेन कोई भी क्रैश होता है तो सबसे पहले उसमें आग लगता है, क्योंकि उसके टैंक में काफी फ्यूल होते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उसमें आग नहीं लगा था। तो यहाँ से ये एंगल बना था कि इस प्लेन का कहीं ना कहीं क्रैश करवाया गया है, क्रैश हुआ नहीं है। वैसे तो जांच एजेंसी ने रिपोर्ट में ये पक्का की थी, कंफर्म की थी, संजय गांधी को प्लेन अच्छे से उड़ाना नहीं आता था। इसमें सारा गलती सरासर संजय गांधी की थी, मतलब पायलट की थी, क्योंकि वो आसमान में कलाबाजियां दिखा रहे थे और कलाबाजियां दिखाने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और उस टाइप की कलाबाजियां काफी ऊंची हाइट पे किया जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था, वो काफी नीची हाइट पे उड़ान भर रहे थे और इस टाइप के कलाबाजियां दिखा रहे थे और इस वजह से क्रैश हुआ। वैसे मैंने सारा एंगल रखने की कोशिश किया, आखिर ये एंगल क्यों बना था, क्यों साजिश की महक आ रही थी, क्या हुआ था। मुझे यकीन है कि मैंने इस सारा चीजों को जोड़ के आपके सामने में पेश किया कि कैसे संजय गांधी ने अपना वर्चस्व बनाया सरकार के ऊपर और मां के ऊपर कंट्रोल लिया। इमरजेंसी के दौरान जो है इंदिरा गांधी काफी बदनाम भी हुई थी, चूंकि काफी सारे एलिगेशन भी उनके ऊपर लगा था, तानाशाह वगैरह का। लेकिन अगर इनकी कहानी अगर आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है ज्यादा हाथ संजय गांधी का था। और इसी के साथ अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके तो जरूर लिखें कि आखिर आपको क्या लगता है। आप मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।